ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 149, 27 जून 1991। आओ हम काम करें, मुझ पर विश्वास रखो। कहा गया है कि मेरे महान द्वितीय आगमन से पहले तुम्हें संकेत दिए जाएंगे। तुम्हें मेरे गौरव दिवस की पूर्व सूचना देने वाले इन संकेतों को देखना है। धर्म ग्रंथ को ध्यान पूर्वक पढ़कर कोई भी इन सभी सत्यों को जान सकता है। ऐसा कैसे है कि धर्म ग्रंथ को समझने के लिए तुम्हारे मन खुले नहीं हैं? अभी आओ और समझो, मेरी बात सुनो मेरी बच्ची। तुम्हारी पीढ़ी अपने विद्रोह में फल फूल रही है। उन्होंने कितना धर्म त्याग किया है। अपनी ओर से मैंने अपने आह्वान और अपनी चेतावनियां बढ़ा दी है। मैं दिन प्रतिदिन तुम्हें संकेत देता रहा। मैंने अपने आशीर्वाद बढ़ाए, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा, क्या मैं आऊंगा तो कोई मिलेगा? मेरे पुकारने पर किसी ने उत्तर क्यों नहीं दिया? लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के बजाय तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। वह क्या सोचता है कि उसका संदेश किसके लिए है? मैंने बस यही सुना, वे कैसे विद्रोह करते हैं और मेरी दिव्यता के विरुद्ध कैसे ईशनिंदा करते हैं। लेकिन कोई भी मनुष्य न तो नियत समय को न ही उस घड़ी को टाल सकता है। वे उन पर बिजली के कड़कने के जैसे अचानक आ पड़ेंगे। आज बेटी, शैतान द्वारा दी गई मसीह विरोधी आत्मा ही विद्रोह की आत्मा है, जैसा कि धर्म ग्रंथ उसे परिभाषित करते हैं। विद्रोही 2 थेस्लो 2:1 व 12 पढ़े। जो मेरे मंदिर में स्थापित विनाशकारी घृणा है, जिसके बारे में भविष्यवक्ता दानियल ने बात की थी। तुम में से हर एक मेरा मंदिर है, जिसे पवित्र शास्त्र विद्रोही कहते हैं, और उसे विनाशकारी घृणा के रूप में परिभाषित किया गया है। वह समय के अंत के 2 पूर्ववर्ती संकेतों में से एक है। दूसरा संकेत तुम्हारा धर्म त्याग है। तुम्हारा युग, मेरी बच्ची, मुझे आराधना देने से विमुख हो गया है। मेरी आराधना करना तुम्हारा हक है, बल्कि तुम्हारा जीवन भी है। शैतान की योजना इस युग को जीतने की थी और तुम मेरे बिना जी सकती हो, ऐसा विश्वास तुम्हें दिलाने की थी। इसलिए विद्रोह की आत्मा, जो कि मसीह की विरोधी है, मेरे निवास में यानी तुम्हारी आत्माओं में प्रवेश कर गई। यह अधर्म की आत्मा है और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, और इसने आज मेरे केंद्र में यानी तुम्हारे हृदयों के केंद्र में स्वयं को स्थापित कर लिया है। विद्रोह की यह आत्मा ही है जो इसे धारण करने वालों को मैं एक ईश्वर हूं ऐसे चिल्लाने पर मजबूर करती है। एजे 28:2, ईसाया 14:14, 2 थेस 2:4। मनुष्य विमुख हो गए हैं, और उनके विमुख होने से शैतान का मार्ग उनके अंदर प्रवेश करने और इन सभी को एक हिंसक मृत्यु की ओर ले जाने के लिए खुल गया। विद्रोह की यह आत्मा, जो किसी की आत्मा, किसी के मन और किसी के हृदय को तबाह कर लेती है, वह शत्रु है जिसके बारे में प्रेरित पौलुस ने बात की थी। वह जो दावा करता है कि वह उन सबसे बहुत बड़ा है, जिन्हें लोग देवता कहते हैं, किसी भी पूजा की जाने वाली चीज से बहुत बड़ा है। वह जो कहता है, मैं प्रभुत्व से, सर्वोच्च से प्रतिस्पर्धा करूंगा। इसलिए वे मेरे स्थान पर खुद को सिंहासन रूढ़ करते हैं। मैं ईश्वर के सिंहासन पर बैठा हूं और मेरे कानून और मेरी आत्मा से आने वाली किसी भी चीज पर युद्ध करने के लिए अपने स्वयं के कानून का प्रचार करते हैं। दिन प्रतिदिन, घंटे प्रति घंटे वे मुझे दुखी करते हैं और मेरे पवित्र आत्मा को अपमानित करते हैं। वे धूल और राख, तुमने अपने भीतर से मेरे शाश्वत बलिदान को हटा दिया।
क्या तुम मरना चाहते हो? तुम मुझसे प्रतिद्वंदिता क्यों करते हो? तुम पवित्र आत्मा को क्यों अस्वीकार करते हो? जो कोई भी मुझे अस्वीकार करता है वह मसीह विरोधी है, क्योंकि वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को अस्वीकार कर रहा है, जो एक ही है, क्योंकि हम तीनों सहमत हैं। आज तुम में से कई लोग मेरे पवित्र आत्मा के उड़ेले जाने को अस्वीकार कर रहे हैं। अनुग्रह और उपहार जो मेरे पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी असीम उदारता से दे रहा है, उसे अनदेखा और दबा दिया जाता है। ये लोग मेरे पवित्र आत्मा के सभी उपहारों को अस्वीकार और इनकार करते हैं। कई लोग धर्म के बाहरी दिखावे को बनाए रखते हुए घूमते हैं, लेकिन मेरी कलीसिया की आंतरिक शक्ति को अस्वीकार कर रहे हैं। वह आंतरिक शक्ति जो मेरी पवित्र आत्मा है। वह कहते हैं, मैंने अपना विश्वास बनाए रखा है, अब जो कुछ भी आना बाकी है वह मेरी धार्मिकता की ट्रॉफी है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने मेरे सामने खुद को पेश करने के लिए वह सब कुछ किया जो तुम कर सकते हो? मैं तुमको जगाने और तुमको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम एक सूखी हुई नदी की तरह है, और तुम जो कुछ भी कहते हो वह खोखला है। और जबकि पापी को मेरी पवित्र आत्मा द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है, जैसे ही वह मेरे घर में प्रवेश करता है, जैसे ही वह तुम सभी के लिए आरक्षित मेरे हृदय के खजाने को खोजता है, वैसे ही तुम उसे नास्तिकता में वापस लाने के लिए आंधी की तरह उस पर आते हो। वह जो अभी अभी विद्रोह से बच निकला है, तुम उसे वापस विद्रोह करने के लिए लुभाते हो। न्याय के दिन मैं तुमसे कहूंगा, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, बल्कि मुझे झूठा साबित किया, क्योंकि तुमने उस गवाही पर भरोसा नहीं किया जो मैंने तुमको परामर्शदाता, मेरे वचन के अनुस्मारक, हाँ, मेरी सच्चाई के पवित्र आत्मा के बारे में दी थी, जो आशीर्वाद और खुशी जयघोष के साथ मेरे पवित्र आत्मा की प्रशंसा और स्तुति करते हैं। उन संतों के साथ शामिल होने के बजाय तुम उन्हें परेशान करते हो और उन्हें लगातार सताते हो। अपनी धर्मनिष्ठा के भ्रम से चिपके रहते हो। तुम अपने निरंतर इनकार से मुझे उकसा रहे हो। फिर मैं कैसे पत्थरों को अपना दुख प्रकट करने नहीं दूंगा? तुम मेरे प्रथम फलों को मेरे पवित्र आत्मा की स्तुति करने से रोकते हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर मेरे दुख के बारे में चिल्ला उठेंगे। लूकस 19:39। यीशु और मरियम की आंसू बहाते हुए जो छवियों और प्रतिमाओं का दिव्य प्रकटीकरण, जो मैंने एक बार यरूशलेम से कहा था, वही मैं अब दुख के साथ तुमसे कहता हूं। काश तुमने मेरी शांति के संदेश की महिमा को समझ लिया होता, लेकिन अफसोस, यह तुम्हारी आंखों से छिपा है। काश तुमने मेरी पवित्र आत्मा की महिमा को समझ लिया होता, जो तुम सभी को आशीर्वाद पर आशीर्वाद प्रदान करता है। लेकिन अफसोस, तुम न तो उस सहायक पवित्र आत्मा को देखते हो और न ही सुनते हो, जिसे पिता मेरे नाम से भेजता है, जो तुम्हें सिखाता है और तुम्हें उन सभी सत्यों की याद दिलाता है जो मैंने तुम्हें दिए हैं, क्योंकि इस संसार का राजकुमार तुम्हारी स्वतंत्रता का उपयोग तुम्हारे पतन के लिए कर रहा है। हे प्रभु, इन पर भी अपनी दया दिखा, और जैसे तूने मुझे अपनी बात सुनाई, उन्हें भी सुनने दे, और जैसे तूने मुझे अपनी सुंदरता दिखाई, मुझे चकित कर दिया, वैसे ही उन्हें भी अपनी पूर्णता दिखा दे। वे सुन नहीं रहे, वे केवल अपनी ही आवाज सुन रहे हैं। यहाँ तक कि जब मेरे आंसू उनके सामने बह रहे हैं, तो भी उनका कोई जवाब नहीं है। मैं उनके बहरेपन को तोड़ने का रास्ता खोजने के लिए सभी दिशाओं में गया हूँ, और उन्हें मेरे पास आने और अपनी ताकत को मुझ पर आधारित करने के लिए कहा है, ताकि मैं उन्हें पवित्रता की ओर ले जाऊं और उन्हें अपना प्रकाश प्राप्त करने की अनुमति दूं। मैं पवित्र प्रभु हूं, जिसे वे इतनी दुष्टता और धोखा दे रहे हैं, और मैं उन्हें माफ करने वाला पहला व्यक्ति हूं। अगर उन्हें एक पल का पछतावा होता,
लेकिन जब तक वे आत्मनिर्भरता के अपने रुख को बनाए रखते, वे मुझे नहीं सुनेंगे और न ही वे यह देख पाएंगे कि आज मैं पूरी तरह से अपने पवित्र चेहरे को पूरी दुनिया के सामने प्रकट कर रहा हूं। जोएल 3.1 का संकेत। मैं प्रभु तुम पर मेरी सृष्टि पर चमकता रहूंगा और मैं इस पृथ्वी पर अपना प्रकाश फैलाऊंगा। सूर्य जो अंधकारमय हो गया है और चंद्रमा जिसने अपनी चमक को खो दी है। मत्ती 24.29 का संकेत। तुम्हारे युग में तुमको अपने अंधेरे में धर्मत्याग करने के लिए प्रेरित करता है। जल्द ही तुम्हारा संकट खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारी दलदली भूमि को एक बगीचे में बदलने का इरादा रखता हूँ। रात को दिन में तुम्हारे शहर जो अभी केवल मलबे हैं, उन्हें प्रकाश के शहरों में बदल देंगे। तुम्हारी टूटी हुई वेदियों का और तुम्हारे मंदिरों का अर्थात तुम्हारा पुनः निर्माण किया जाएगा। मैं अपने हाथों से नींव डालूंगा। मैं पूरी सृष्टि को नया बनाऊंगा। प्रकाशना 21.5। मैं अपने पवित्र आत्मा के साथ तुम सभी को नवीनीकृत करूंगा। आओ वसुला, मेरे मेमने, सब कुछ लिखा जाएगा और जैसा मैं चाहता हूं वैसा सब कुछ लिखा जाएगा। प्रेम तुम्हारे साथ है। 6 जुलाई 1991। हे प्रभु, मुझे चंगा कर। यदि तुम ध्यान से सुनो और मेरे सामने कोई विरोध या संदेह न रखो, यदि तुम आकर स्वीकार करो कि तुम पापी हो और पश्चाताप करने में कोई हिचकिचाहट न दिखाओ, तो मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। तुम मेरे हो और मैंने तुम्हें अपना हृदय दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जो कुछ भी हो उसे क्रूस पर चढ़ा दो। तुम्हारे शरीर पर केवल वह निशान हो जो मेरे शरीर पर है। यदि तुम ऐसे पद चिन्ह देखो जो मेरे नहीं हैं, तो उनका अनुसरण मत करो। मेरे पद चिन्ह रक्त से सने हैं और गंधरस से सुगंधित है। यदि तुम किसी भी भव्य वस्त्र पहने हुए व्यक्ति से कुछ सुनो, तो उसे उसके साथ ही मर जाने दो और उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हारा उद्धार करता टाट के चिथड़े पहने हुए हूं और नंगे पांव चलता हूं। मेरा वस्त्र रक्त से भीगा हुआ है और मेरा हृदय अग्नि की ज्वालाओं से ढका हुआ है। प्रेम के अभाव में मेरे होंठ सूख गए हैं। हे प्रभु, सबको स्वस्थ करो, सबको। मेरे हृदय को आनंद से भर दो और उन सभी के लिए प्रार्थना करो जिनके हृदय तर्क और मेरी प्रज्ञा के प्रतिबंध है। इसलिए हे प्रभु, हमें अपने निकट खींच ले। हम इस निर्वासन में चलते चलते बहुत थक गए हैं। मेरे मुख से निकली ओस तुम्हारे हृदय की राहत देगी। मैं तुम्हें तुम्हारे दुख से मुक्ति दिलाऊंगा। मेरी आंखें संसार को देखती है, वे तुम में से प्रत्येक को देखती है। यदि मैं अभी नीचे उतरूं तो मुझे केवल कुछ मिट्टी भर ही ऐसे मिलेंगे जिनके माथे पर मेरा चिन्ह होगा। मैंने अपने जीवन की कीमत से स्वर्ग खोल दिए हैं ताकि वह तुम्हारा भी हो। मैं तुमसे पूछता हूं, कौन सा मनुष्य मृत्यु से चिपका रहता है और जीवन से नहीं? फिर भी तुम कब तक तर्क करोगी? हमेशा के लिए कब तक तुम्हें मेरे प्रेम को अस्वीकार करना होगा? अपने अभिषिक्त को अस्वीकार करना होगा और अपमानित करना होगा। धार्मिकता और न्याय उस सिंहासन पर बैठे हैं जो स्वर्ग से तुम्हारे बीच आ रहा है, ताकि तुम्हें बता सके कि स्वर्ग में तुम्हारे कक्ष का रास्ता, प्रकाश का घर मुझसे होकर जाता है। यदि तुम अपने तुमको मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा। यदि तुम मेरे प्रेम पर भरोसा करोगी तो मैं तुम्हें उसके कक्ष में ले जाऊंगा जिसने मुझे गर्भ धारण किया था, ताकि तुम्हें वापस स्वस्थ कर सकूं। मैं तुम्हारी स्वतंत्रता के चारों ओर रस्सी नहीं बांध रहा हूं, मैं केवल तुम्हें प्रेम की मालाओं से बांध रहा हूं। मैं तुम्हें एक शाश्वत प्रेम से प्रेम करता हूं और तुम्हारे लिए मेरी कोमलता एक अटूट स्रोत है। सुनो बेटी, विदेशियों और अपने लोगों से यह कहो,
उन्हें बताओ कि प्रेम की कमी के कारण मेरा हृदय कितना दुखता है। यीशु मुझे गवाही देने के लिए अमेरिका की जेल में भेज रहे हैं। 8 जुलाई 1991। कैंसस सिटी के जेल में बंद कैदियों के लिए पढ़ा जाना है। देखो, मैं नाजरत का यीशु इस दुर्बल साधन के माध्यम से तुम्हारे पास आ रहा हूं। मैं तुमसे कहता हूं, संसार ने अभी तक उस शांति को पूरी तरह से नहीं जाना है जो मैंने तुम्हें दी है, क्योंकि संसार ने मेरे धार्मिक मार्गों को अस्वीकार कर दिया है। मैंने कहा है कि संसार में तुम्हें कष्ट होगा, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं। मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। मैं सदैव उपस्थित हूं। मेरी आत्मा के प्रिय, आज मैं तुम्हें अपना यह उपकरण तुम्हारे द्वार तक भेज रहा हूं। यह तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने आना चाहा नहीं। मैंने इसे तुम्हारे पास भेजना चाहा, इसलिए वह जो पढ़ती है वही मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे नन्हे बच्चों, मेरा आगमन निकट है। मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। प्रेम प्रेम के रूप में लौटेगा। यह घटित होने से पहले ही मैंने यह तुम्हें अभी बता दिया है, ताकि जब तुम मेरे वचनों का प्रमाण देखोगे तो तुम विश्वास कर सकोगे। तुम जैसे भी हो वैसे ही मेरे पास आओ। अपने उद्धारकर्ता की बाहों में गिरने के लिए संत बनने का इंतजार मत करो। तुम जैसे भी हो वैसे ही मेरे पास आओ। जो पाप तुम्हारी आत्मा को बांधते हैं, उन पापों को मैं क्षमा कर दूंगा। हरे सृष्टि, दया तुम्हारी ओर झुकती है। मेरे पास आओ, मुझसे मत डरो। किसी मनुष्य का अपने मित्रों के लिए अपना जीवन देने से बड़ा कोई प्यार नहीं हो सकता। तुम मेरे मित्र हो, यह मत कहो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कैसे बोल सकता हूं। सुबह से रात तक और रात से सुबह तक मैं ऊंची आवाज में रोता हूं, फिर भी कोई मेरी विनती नहीं सुनता। मुझे कौन सुनेगा? लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, मैं जीवित परमेश्वर ने तुम्हें सुना है। यह मैं ही हूं जो अपने हाथों में अपना दिल लेकर तुम्हें बताने के लिए तुम्हारे कमरे में आया हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारे दिल में फूल खिलने के लिए अपना आशीर्वाद लाता हूं। मेरे बेटे, मेरा पवित्र हृदय ले लो। यह पूरी तरह तुम्हारा है। इस हृदय को लो जो तुमसे प्यार करता है। इसे अस्वीकार मत करो। मैं वह हूं जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। देखो मेरे बच्चे, जब तुम उन पैरों के निशानों को देखो जो मेरे नहीं हैं, तो उन पर अपने पैर मत रखना, क्योंकि वे तुम्हें केवल मृत्यु की ओर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, मेरे पैरों के निशान दिखा रहे हैं कि मैं नंगे पैर हूं। वे मेरे खून से सने हुए हैं और गंधरस से सुगंधित है। मेरे बच्चे, मेरे शरीर पर 5 घाव फिर से खुल गए हैं और मेरा लबादा खून से लथपथ है। मैं इस पीढ़ी के अधर्म और पापों को कारण काट और चिथड़ों में लपटा हुआ हूं। मेरे होठ प्रेम की कमी के कारण चर्मपत्र से भी अधिक सूखे हैं। प्रेम गायब है, क्योंकि यह पीढ़ी एक विश्वासघात को दूसरे पर ढेर करती है और मुझे लगातार क्रूस पर वापस ले जाती है, ताकि मुझे फिर से क्रूस पर चढ़ाया जा सके। यह तुम हो जिसे मेरा दिल खोजता है। यह तुम हो जो मुझे सांत्वना दे सकते हो। यह तुम हो जो मरहम बन सकते हो और मेरे घावों को शांत कर सकते हो। यह तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय। मेरा हृदय तुम तक पहुंचने के लिए पुकारता है। आओ, मैं यीशु तुम्हें अपने कंधों पर उठाऊंगा और तुम्हें अपने घर में ले चलूंगा, जो तुम्हारा भी घर है। मुझसे दोस्ती करो, मुझसे दोस्ती करो, और मैं तुम्हारे जीवन के हर एक दिन तुम्हारा पवित्र साथी बनूंगा। मैं प्रभु किसी को भी अपनी दया या अपने अनुग्रह से वंचित नहीं करूंगा। मैं अपने पवित्र हृदय के मूल से तुम सभी को आशीर्वाद देता हूं। मैं प्रभु तुम्हारे साथ हूं। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।